नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी, यूक्रेन के बच्चों को जबरन रूस क्यों भेजा जा रहा है। आज हम लोग इस सवाल और इस न्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इस न्यूज पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस खबर पर मेरी पिछले 1.5 महीने से नजर हुई है। यानी कि आप समझो कि ये खबर 1.5 महीने पहले ही प्रकाशित हुई थी और उस समय स्पष्ट खबर प्रकाशित नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसे कवर नहीं किया। अब चूंकि स्पष्ट खबर आ चुकी है तो मैंने इसे अपने न्यूज में ले लिया। ठीक है, उस समय न्यूज क्या प्रकाशित हुई थी? उस समय बस इतने ही प्रकाशित हुई कि यूक्रेन के बहुत से बच्चे किडनैप हो रहे हैं। किडनैप किन एरिया से हो रहा है? तो यूक्रेन के वैसे क्षेत्र जहां पर रूस का अधिपत्य हो गया, यानी कि रूस ने जहां पर कब्जा किया है वहां से वो बच्चे किडनैप हो रहे हैं। अब किडनैप हो रहे हैं तो वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन किडनैप कर रहा है, इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। अब चूंकि आशंका लगाई गई थी। क्यों आशंका क्यों लगाई जा रही थी? क्योंकि वो बच्चे उन क्षेत्रों से किडनैप हुए थे जहां पर रूस का अधिपत्य था। तो ऐसी आशंका लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि रशियन फोर्सेस के द्वारा यूक्रेन पर चढ़ाई के दौरान जो बच्चे सामने आ जाते होंगे वो मारे जाते होंगे और वहां की फैमिली को ये पता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये कंप्लेन किया कि वो बच्चे किडनैप हो चुके हैं। या तो दूसरी आशंका ये भी लगाई जा रही थी कि हो सकता है रशियन फोर्सेस अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन बच्चों का किडनैप करती होगी। लेकिन ये बस आशंका लगाई जा रही थी, इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उसमें पुष्टि की गई। पुष्टि किसकी ओर से की गई? यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर के पास ही वीटो पावर होती है। तो उसी संस्था के द्वारा कहा गया कि यूक्रेन से जो बच्चे किडनैप हुए थे और उन क्षेत्रों से जहां पर रूसी अधिपत्य है, वो बच्चे कहां पर जा रहे हैं? रूस जा रहे हैं और रूस में उनको जबरन भेजा जा रहा है, जबरन ट्रांसफर किया जा रहा है और उनको वहां की नागरिकता दी जा रही है। अब नागरिकता से क्या तात्पर्य है? नागरिकता यानी कि आप ऐसे समझो कि छोटे बच्चे तो उनको नागरिकता मिल नहीं सकती। नागरिकता किनको मिलती है? 18 साल के ऊपर वाले बच्चों को। हम मानते हैं कि वो वहां के नागरिक कहलाते हैं, लेकिन आप ऐसे समझो कि छोटे बच्चों को वहां की फैमिली को गोद ले लिया जा रहा है। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि जो फैमिली किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो वहां की सरकार यानी कि रसिया की सरकार कह रही है कि आप यूक्रेन के बच्चों को आप गोद ले लो, अन्यथा उनके पास और भी ऑप्शन है। क्या? अनाथ आश्रम। वो उनको अनाथ आश्रम में डाल देते हैं और उनका खर्चा पूरा सरकार उठाती है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्या ऐसा सत्य हो सकता है या तो फिर ये आशंका कहाँ से लगाई जा रही है। क्या यूनाइटेड नेशन ने खुद वहां पर जांच एजेंसी लगाई हुई थी क्या? तो मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि मुझे कुछ क्रेडिबल एलिगेशन के द्वारा पता चला, यानी कि विश्वसनीय आरोपों या स्रोतों के द्वारा मुझे पता चला कि यूक्रेन से जो बच्चे किडनैप हुए थे उनको जबरन रूस भेजा गया, वहां पर उनको नागरिकता दी गई, कुछ फैमिली लोग वहां के उनको गोद ले लिए यानी कि अडॉप्ट कर लिए और कुछ को अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। और इस बात की पुष्टि एक और ने की। कौन? अमेरिका। अमेरिका के जो वहां पर राजदूत हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने भी कहा कि लगभग 1800 के आसपास के बच्चे को जबरन रूस भेजा गया। कहां से? यूक्रेन से। अब रूस भेजा गया तो क्या, या तो गोद लिया जाएगा या तो अनाथ आश्रम में डाल दिया जाएगा। अब सवाल बनता है कि रसिया ऐसा क्यों करेगा? रसिया यूक्रेन से बच्चों यानी कि आप समझो ऐसे कि यूक्रेन उसका दुश्मन है और दुश्मन के बच्चे को अपने यहाँ गोद लेने के लिए वहां की फैमिली को प्रेरित क्यों करेगा? तो सवाल जायज है, क्योंकि आपको इस सवाल का जवाब हमारे पिछले सेशन में मिल जाएगा। याद कीजिए, यानी कि आप हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आज से 10-15 दिन पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया कि रूस में 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को मिलेगा 13 लाख रुपए और साथ में उनको मदर हीरोइन नाम से एक टाइटल दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, जिसके द्वारा उन महिलाओं को समाज में एक अलग नजरिए, सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा कि उन्होंने देश की पॉपुलेशन बढ़ाने में अपना योगदान किया है, यानी कि वो देशभक्ति निभा रही है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा था? वहां की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि रूस की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए।
आप ऐसे ही समझ लो कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, लेकिन जनसंख्या बहुत ही कम है रूस के पास। इसलिए रूस अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वहां की महिलाओं को प्रेरित कर रहा था कि आप 10 बच्चे पैदा करो, और पैदा करो तो हम आपको 13 लाख रुपए पैसे देंगे, यानी कि इंडियन रुपी में, और साथ में आपको मदर हीरोइन नाम से एक टाइटल दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लगाया जा रहा है कि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसे कर रहा है। तो हो सकता है कि बच्चे को किडनैप करके रूस अपनी यहाँ नागरिकता दे रहा है ताकि उनकी जनसंख्या बढ़ जाए। अब सवाल बनता है कि रूस की जनसंख्या इतनी कम क्यों है, तो इसका जवाब भी मैंने पहले ही दे रखा है। फिर भी एक लाइन में आपको मैं बता दूं कि रूस की जनसंख्या एक तो वर्ल्ड वार 1 और 2 में बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, यानी कि वर्ल्ड वार 1 और 2 में रूस के बहुत से सैनिक मारे गए, लाखों की संख्या में रूस के सैनिक मारे गए। अब मारे गए तो स्पेशली मैं मेल कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो जिससे पुरुषों की संख्या रूस में बहुत ज्यादा कम हो गई। दूसरा क्या, दूसरा हो गया फॉल ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर का विघटन हुआ जिसके कारण रूस की जनसंख्या कम हो गई। अब सवाल बनता है कि यूएसएसआर के विघटन से रूस की जनसंख्या कैसे कम हुई, है ना। सवाल तो जायज है आपका, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूस जो है, यानी कि रूस, इसका पिछला नाम यूएसएसआर था। 1991 में जब इसका विघटन हुआ तो ये 15 प्रांतों में टूट गया, जिसमें से सबसे बड़ा देश था रसिया। रसिया ही पहले सबसे बड़ा देश था और अभी भी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे बड़ा देश है। अब रसिया चूंकि नॉर्थ में बसता है, यानी कि ठंड प्रदेशों में बसता है, तो इसकी जो आबादी अधिकतर रहती थी वो पश्चिम की ओर रहती थी, और पश्चिम के देश ही इनसे टूटकर निकल गए थे। अब ऐसे ही मान लो कि रसिया की अधिकतर आबादी कहाँ पर रहती है, मॉस्को में, जो कि पश्चिम की ओर है। वहां पर ठंड कम लगती है, इसलिए वहां पर इसकी आबादी ज्यादा है। लेकिन जो पूर्व वाले इलाके हैं और नदर्न इलाके, वहां पर ठंड ज्यादा होती है, तो जनसंख्या वहां पर कम है, इसलिए अधिक जनसंख्या वाले राज्य टूटकर ये इधर उधर चल गए, यानी कि यूक्रेन में चल गया, कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया के 5 देश है वहां चल गया, यानी कि यूएसएसआर के कारण भी, फॉल ऑफ यूएसएसआर के कारण भी इसकी जनसंख्या कम हुई। तीसरा आप मान लो ये रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस, इसमें भी लगभग 50,000 से ज्यादा रसिया के जो पुरुष सैनिक थे वो मारे गए, जिसके कारण इसकी जनसंख्या कम हो गई। तो जनसंख्या इसके बहुत से कारणों से कम होती चली गई, क्योंकि रसिया ने बहुत ही तेजी से, मतलब रसिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या इससे घटी। वर्ल्ड वार 1 और 2 इसमें लाखों की संख्या में रूस के सैनिक मारे गए थे, जिसके कारण इसकी जनसंख्या कम हो गई। अब जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ये अपने यहाँ लोगों को प्रेरित भी कर रहा है, और साथ में हो सकता है कि ये यूक्रेन के बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। अब सवाल बनता है क्या रूस की ओर से कोई जवाब नहीं आया क्या? तो यूनाइटेड नेशन में ये चर्चा हो रही है, तो यूनाइटेड नेशन में आना तो लाजमी था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रूस के राजदूत हैं, एम्बेसडर है, जो अस्थायी प्रतिनिधित्व हैं, उन्होंने कहा कि ये जो बातें कही जा रही है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है, वो गलत है। हम मानते हैं कि, ये उनका कहना है कि हम मानते हैं कि हमने यूक्रेन से लोगों का फिल्ट्रेशन किया, यानी कि निस्पंदन यानी कि छानन। जो लोग चाहते हैं कि वो रसिया चले जाए यूक्रेन से, उनको हमने रसिया भेजा, लेकिन ये गलत है कि हमने बच्चों को किडनैप करके रसिया भेजा, ये गलत चीज है। ये किनकी ओर से कहा गया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस की ओर से जो अस्थायी प्रतिनिधित्व है उनकी ओर से कहा गया। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपकी बातें को मान लेते हैं, हमें विश्वसनीय स्रोतों पे अब भरोसा नहीं रहा, मतलब 50% तो रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ से जो एनजीओ है और जो इंडिविजुअल संस्था है जो इन चीजों पर काम करती है, उनको रसिया भेजा जाए, और रसिया भेजकर ये पता लगाया जाए क्या जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को क्रेडिबल एलिगेशंस के द्वारा ये पता चली कि ये सत्य है या असत्य है। इसके लिए आप एनजीओ वगैरह चीजों को वहां पर भेजने, यानी कि एनजीओ जैसी संस्था को वहां भेजने का आदेश दे दे, यानी कि अनुमति दे दे। ये यूनाइटेड नेशन की ओर से कहा गया। अब आने वाला समय बताया जाएगा कि क्या एनजीओ वगैरह संस्था वहां पर रूस में जाकर ये छानबीन करेगी या नहीं करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो न्यूज निकल कर आ रही थी उसमें मैंने बताया कि यूक्रेन से जो बच्चे किडनैप हुए थे उनको जबरन रूस भेजा गया, वहां की नागरिकता दी गई, उनको अनाथ आश्रम में डाल दिया गया, वहां की महिलाओं को गोद लेने के लिए प्रेरित किया गया, और सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।